हेलो दोस्तों, नमस्कार, आदाब, स्वागत है आप सभी भाइयों का ज़ेड स्टाइल में। दोस्तों आइए आज चित्र से हम लोग समझते हैं कि क्या चीज़ कैसे है जिसमें अच्छी से आप समझ जाएं। देखिए चित्र हमने जो बनाया हुआ है इसमें क्या होता है कि जब हम लोग ग्राउंड में जाते हैं, अगर मान लीजिए कि ग्राउंड आपको अच्छा मिल गया, कभी कभी राउंड ग्राउंड होता है, अच्छा रहता है। आप देख रहे हैं कि एक बंदा यहाँ पे खड़ा हुआ है, यानी एक आदमी, एक टीम जो है, वन टीम जो है, ठीक है, वन टीम जो है यहाँ पे है, ठीक है, और दूसरी वाली जो है ये वाली है, जो दूसरा जो हमने निशान लगाया है, दूसरी ये साइड खड़ी है, ठीक। और हवा चल रही बीच सेंटर वाली है हवा। आप देखिए ये बीच वाली जो है, ये जो दिख रहा है आप, ये हवा है। बीच में हवा अगर चल रही है और आप यहाँ खड़े हो, अगला यहाँ पे खड़ा है, अगर बीच सेंटर की हवा, तब ये बैलेंस जो है आपका एकदम सटीक है, यानी कि आपकी पेज में कोई भी दिक्कत नहीं है, ठीक है। और मान लिया कि पहला वाला बंदा यहाँ खड़ा हुआ है, ठीक है, और हवा घूम के इधर चली गई, अगर वो यहाँ पे खड़ा हुआ है तो वो हो गया आगे और आप हो गए पीछे, तो ये रॉन्ग है, यानी ये गलत हो जाएगा, ठीक है। तो इसको हमें क्या करना है, ये हटा के यहाँ पे आ जाएगा, ठीक, ये जो है यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। उम्मीद है कि समझ में आ रहा होगा आप लोगों के, हमारी उंगली के हिसाब से। मान लें कि अगर यहाँ पे नहीं आता, यहाँ पे तो गलत है, यहाँ पे आ गए तो सही। हमें ग्राउंड पे जो है सबसे पहले चीज़ होता है जगह बनाना। हमने आप लोगों को समझाया कि सबसे पहले पतंग लड़ाने में जगह मेन होती है। अगर जगह मेन नहीं है तो जो पेच आप करना चाहोगे तो आपकी पतंग कट जाएगी, और बाद में आप बोलोगे मेरा सीधा मुड्ढा कट गया, गलत मंझा बांधे। जब आदमी कट जाता है तो तरह तरह की जो है उल्टा सीधा बोलने लगता है, मेरी पतंग ख़राब थी। ऐसा नहीं है, जगह कट जाती है, ये याद रखिए। यहाँ ये गलत है, यहाँ आ गया, अगर इधर की हवा है तो सही है, ठीक है। मान लिया अगर यही हवा पलट के ये साइड चली गई, पहले बीच सेंटर में थी, फिर दाहिने चली गई, अब ये बाएं चली गई। अगर ये बंदा जैसे कि इधर हुई थी तो ये यहाँ आ गया था, ठीक है, और एक यहाँ है तो ये वाले पे सही, अब यहाँ आ गई। अब मान लिया कि ये यहाँ ही खड़ा हुआ है और अगला जो है ये वाला यहाँ खड़ा हुआ है और हवा इधर की हो गई है बाएं तरफ की, तब भी गलत है, वो हो गया आगे पीछे, ठीक है, वो आगे पीछे हो गया। अब हमें क्या करना है कि हमें ये वाले बंदे को हमें यहाँ पे भेज देना है, ठीक है। ये वाले बंदे को, ये वाला वहाँ पे नहीं जाएगा, ये वाला वहाँ जाएगा तो सीध हो जाएगी, तो ये वाला बंदा अब यहाँ चला जाएगा। पहले ये वाला यहाँ आया था, अब ये वाला बंदा यहाँ चला जाएगा। अगर यहाँ नहीं जाता, जब भी पेज जो है वो गलत हो जाती। तो नंबर एक होता है कि हवा के ऊपर होता, और यही चीज़ इधर भी हो सकती है, यानी अगर हम ये हवा को पलट के इधर तीनों कर लें तो सेम कंडीशन यही होगी, ठीक है, सेम कंडीशन यही होगी। सबसे पहले आप लोग नंबर एक पे जगह को सही कराइए। अगर आप जगह सही नहीं करते तो फिर आपकी पतंग लाख अच्छी हो, मंजा लाख अच्छा हो, सब कट जाएगा। अब आइए देखते हैं कि कभी कभी सीधा अगर स्क्वायर में हम चले गए तो ये हवा जो है, ये हवा अगर सीधी लगी तो ये एकदम ठीक है, ठीक है, ये जो है एकदम सही है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, यानी जगह एकदम सही है। अब उसके बाद आइए इधर भी हम समझते हैं, थोड़ा सा आगे, थोड़ा सा घर वाला मामला समझते हैं कि घर पे क्या होता है। देखिए घर पे क्या होता है कि अगर हवा सीधी लगी हुई है, यानी जैसे ये पतंग दिख रही है सीधी लगी हुई है, तो सीधी में अब हम इसमें ये समझते हैं कि अगर इधर उधर होगी तो जैसे हमने ग्राउंड में समझाया वही चीज़ घर वाले पे लागू होती है। अगर घर पे गलत तरह से आप जो है घर लिए हुए हैं तो भी पतंग सही नहीं लड़ती, पेच नहीं कटती है, आपकी जगह कटती है, ठीक है। आप ये ना सोचिए कि आप अच्छा लड़ाते हैं और आप कट गए तो जगह कट जाती है। तो ये घर है, एक नीचा एक ऊंचा है। अब आप देखिए इसकी डोरी कितनी नीची है, और इसकी डोरी पहले ही से, यहाँ से देखिए पहले ही से ऊपर है, और आपकी यहाँ से नीचे से होके आगे ऊपर जा रही है, ठीक है। तो जब हम पतंग को लड़ाते हैं, एक आदमी ऊपर से और एक आदमी नीचे से, तो जैसे ये नीचे आप देख रहे हैं तो उसी प्रकार से आप देखें डोरी भी आपकी जो है वो नीचे ही नीचे जाएगी, और इसकी पहले से ही ऊपर है। तो हमें क्या करना है कि जब अगर हम पतंग को नीचे से लड़ाते हैं तो आप देखिए, ये तो इस ड्राइंग है, ड्राइंग में आपको बराबर दिख रही है पतंग। आप देखिए जब लेवल में हो जाती है,
आप देखिए जब पतंग का जो ये कंडीशन है वो लेवल में दिख रहा है आपको, ठीक है। पतंग की कंडीशन देखिए, ये जितनी ऊंचाई पे है, यानी ये तीर आप, ये जो नकीरी है आप देखिए दोनों नकीरी के ऊपर है, तो हमें लग रहा है कि यहाँ पे डोर टच हो गई। डोर टच नहीं होती दोस्तों। ये अगर एक मंजिल, अगर ये जैसे एक मंजिल ऊंचा है, ये एक मंजिल नीचा है, ठीक है, तो ये पतंग भी आपकी लगभग जब तक कि एक मंजिल ये डाउन नहीं हो जाएगी तब तक के डोर नहीं आएगी। और ये आप लोगों के ऊपर है कि आपको कितना अंदाज़ा है कि अगर 10 फुट का जो है आपका ऊंचाई है मकान की, यानी 10 फुट की या 15 फुट की अगर ये ऊंचाई घर की है, ठीक है, आप वाले से ये 10 फुट की ऊंचाई पे है, ठीक है, यानी 10 फुट ये ऊंचा है और ये 10 फुट नीचा है। तो आपकी ये पतंग जब सीध हो जाएगी, जब पतंग सीध हो जाएगी तो डोरी अभी नहीं आएगी। डोरी कहाँ पे आएगी? अगर आप उसके कन्ने पास, यानी यहाँ पास, आप कमर पे नहीं आइए, आप यहाँ पे जब आप लड़ाएंगे, यानी पतंग के लगभग करीब 10 फुट 15 फुट की दूरी तक लड़ाएंगे, तब आपकी पतंग की लेवल में भी रहेगी तो आ जाएगी। लेकिन जब आप कमर पे आ जाते हो, तो कमर पे आप जब आते हो तो आपको ये अंदाज़ा होना चाहिए कि जितनी ऊंचाई ये है छत, जब इसकी पतंग उतनी डाउन हो जाए नीचे, तब समझिएगा कि डोर आती है। तो आपको जो भी करना है तो आप उसी अंदाज से करिएगा कमर पे आने के बाद, ठीक है, कमर पे आने के बाद में। लेकिन अगर आप जो है यहाँ पे लड़ाएंगे, यानी पतंग के 10-12 फुट के इधर की तरफ, आप अपनी भी और उसकी भी, तो क्या होगा कि डोरी जल्दी आ जाएगी, ठीक है, यानी डोरी यानी पतंग के लगभग बराबर में रहेगी, तभी आप जो है जो करना हो कर लीजिए। लेकिन जब कमर पे चढ़ जाइए तो कमर पे चढ़ने के बाद में आपको ये करना है कि आपका जितना मकान की ऊंचाई नीचाई है, अगर आपका नीचे है तो उसका पतंग, आपका अगर 10 फुट का नीचा है घर, तो इसकी पतंग 9 फुट, यानी जब नीचे डाउन हो जाए, आपको लगे कि हमारे एक कमरे के बराबर इसकी डाउन हो जाए, जो भी आपको पेच करनी है, तो फिर वहाँ पे आप पेच खींचेंगे कमर पे आने के बाद। तो उम्मीद है कि दोस्तों आज की जो वीडियो है आप लोगों के समझ में आई होगी। थोड़ा सा हमने कोशिश किया है कि आप लोगों को स्केच के ज़रिए समझाने की कोशिश करें, तो शायद आप लोगों के समझ में आया होगा। दोस्तों अगर आप लोगों को समझ में आया तो प्लीज़ लाइक कमेंट शेयर ज़रूर कीजिए। और हमारे चैनल पे बहुत सारे नए व्यूज़ भी आते हैं, तो उनसे निवेदन है कि आप लोग जो है अगर हमारी पेज को सीखना चाहते हैं, हमारे जो सिखाए हुए पेज हैं, तो आप जो है हमारे चैनल पे जाइए, ऑल वीडियो के अंदर जाइए और उसके बाद आप देख सकते हैं हमने डमी के ज़रिए में सिखाया है A to Z पेज, आप सीख सकते हैं आसानी से। और जिन सज्जन को अगर मंझा और पतंग लेना हो, यानी पतंग हमारे पास अब महंगी रहती है, यानी 15 रुपये के ऊपर ही रहती है, सस्ती वाली नहीं रहती, तो आप 15 के अगर ऊपर वाली जो लेना चाहते हैं तो आप कमेंट्स में लिखिए। और मंझा भी हमारे पास जो है 1500 के ऊपर वाला ही है, तो जो भी सज्जन को चाहिए तो आप लोग कमेंट्स में लिखिए और आइए हमारे पास से ख़रीद के ले जाइए, ठीक है। तो देखते रहिए दोस्तों, सीखते रहिए ज़े स्टाइल में। शुक्रिया, धन्यवाद, जय हिंद।